शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिविदर्भानज्ञं वन्दे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। अर्थात जिनकी आकृति अतिशय शांत है, वह जो क्षीर धीर गंभीर हैं, जो शेष नाग की सैया पर शयन करती हुई विराजमान है, जिनकी नाभि में कमल है, जो देवताओं के भी ईश्वर हैं, जो संपूर्ण जगत की आधार है, संपूर्ण विश्व जिनकी रचना है, जो आकाश के सदृश सर्वत्र व्याप्त है, नील मेघ की समान जिनका वर्ण है, अतिशय सुंदर जिनकी संपूर्ण अंग है, जो अति मनभावन एवं सुंदर है, ऐसे लक्ष्मी के कांत लक्ष्मीपति कमल नेत्र जिनके कमल नयन के समान सुंदर है, जो योगियों द्वारा ध्यान करके प्राप्त किए जाते हैं, योगी जिनको प्राप्त करने के लिए हमेशा ध्यान मग्न रहते हैं, भगवान श्री विष्णु को मैं प्रणाम करती हूँ। ऐसे पर ब्रह्मा श्री विष्णु को मेरा नमन है, जो जन्म मरण रूप भय का नाश करने वाले हैं, जो सभी भय को नाश करने वाले हैं, जो संपूर्ण लोकों के स्वामी हैं, जो सभी चराचर जगत के ईश्वर है, ऐसे श्री हरि नारायण को मेरा नमस्कार है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आप सभी भक्तों पर भगवान विष्णु कृपा सदैव बनी रहे। भक्तों, आज हम सुनेंगे जया एकादशी की व्रत कथा, जिसके सुनने से भगवान विष्णु की कृपा सदैव बनी रहती और पुण्य की प्राप्ति होती है। भक्तों, माघ मास की शुक्ल पक्ष की जया एकादशी 29 जनवरी को मनाई जा रही है। भगवान विष्णु को यह व्रत बहुत प्रिय है। ऐसा कहा जाता है कि इस व्रत को करने से ब्रह्म हत्या का पाप भी क्षमा हो जाता है, पिशाच योनि से भी मुक्ति मिल जाती है। तो इसीलिए भक्तों, आज हम जया एकादशी के इस शुभ अवसर पर सुनेंगे जया एकादशी की व्रत कथा, विष्णु चालीसा और विष्णु जी की आरती। तो आप श्रद्धा और भक्ति के साथ वीडियो में अंत तक बने रहें और इस संपूर्ण व्रत कथा का श्रवण करें और पुण्य की भागी बने। उससे पहले भक्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में विष्णु भगवान की जय लिखकर आप हमारे चैनल से जुड़े रहें और इस व्रत कथा का अंत तक श्रवण करें। अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से प्रश्न करते हैं कि हे भगवान, अब कृपा कर आप मुझे माघ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या महत्व है, विस्तार पूर्वक बताएं। माघ शुक्ल पक्ष की एकादशी में किस देवता की पूजा करनी चाहिए तथा इस एकादशी व्रत की कथा क्या है, उसके करने से किस फल की प्राप्ति होती है, शीघ्र ही बताएं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, माघ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी को जया एकादशी कहते। भगवान कृष्ण ने कहा कि यह तिथि पापों को हरने वाली है। इस एकादशी का व्रत करने पर मनुष्यों को कभी प्रेत योनि में नहीं जाना पड़ता। इसकी कहानी इस प्रकार है। एक समय की बात है, स्वर्गलोक में देवराज इंद्र राज्य करते थे। देवगण पारिजात वृक्षों से भरे हुए नंदन वन में एक बार अप्सराओं के साथ घूम रहे थे। नंदन वन में उत्सव का आयोजन हो रहा था। इसमें देवता ऋषि मुनि सभी मौजूद थे। उस समय गंधर्व गा रहे थे तथा गंधर्व कन्याएं नृत्य कर रही थी। इंद्र गंधर्वों के नृत्य का आनंद ले रहे थे। उसमें गंधर्व गान कर रहे थे, जिनमें पुष्पदंत, चित्रसेन और उसका पुत्र, ये 3 मुख्य कलाकार थे। चित्रसेन की पत्नी का नाम मालिनी था। मालिनी से एक कन्या उत्पन्न हुई थी जो पुष्पवंती के नाम से विख्यात थी। पुष्पदंत गंधर्व के एक पुत्र था जिसको लोग माल्यवान कहते थे। माल्यवान पुष्पवंती के रूप पर अत्यंत मोहित था। ये दोनों भी इंद्र के लिए नृत्य करने के लिए आए थे। इन दोनों का गान हो रहा था। इनके साथ अप्सराएं भी थीं। परस्पर अनुराग के कारण ये दोनों मोह में बंध गए। एक दूसरे में खोने के कारण वे शुद्ध गान न गा सके। कभी ताल भंग हो जाता तो कभी गीत बंद हो जाता था। इंद्र ने इस पर विचार किया और इससे अपना अपमान समझकर वे क्रोधित हो गए। इंद्र ने दोनों को श्राप दिया और कहा कि ओ मूर्खों, तुम दोनों को धिक्कार है, क्योंकि तुमने संगीत जैसी पवित्र साधना का तो अपमान किया ही है, साथ ही सभा में उपस्थित गुरुजनों का भी अपमान किया।
इंद्र भगवान के श्राप से प्रभाव से दोनों पृथ्वी पर हिमालय पर्वत के जंगल में पिशाच जीवन व्यतीत करने लगे। एक दिन पिशाच ने अपनी पत्नी पिशाची से कहा कि हमने कौन सा पाप किया है जिससे यह पिशाच योनि प्राप्त हुई। नरक का कष्ट अत्यंत भयंकर है तथा पिशाच योनि भी बहुत कष्ट देने वाली है। देव योग से उन्हें माघ मास की एकादशी तिथि प्राप्त हो गई। उस दिन उन दोनों ने सब प्रकार के आहार त्याग दिए, जलपान तक नहीं किया, किसी जीव की हिंसा नहीं की, यहाँ तक कि फल भी नहीं खाया। इससे दुखी होकर वो दोनों एक पीपल के पेड़ के पास बैठ गए। सूर्यास्त हो गया, उन्हें नींद नहीं आई, वे रति या कोई सुख भी नहीं पा सके। सूर्योदय हुआ, द्वादशी का दिन आया। उन पिशाचों के द्वारा जया के उत्तम व्रत का पालन हो गया। दोनों रात में जागरण भी किया। उस व्रत के प्रभाव से तथा भगवान विष्णु की उक्ति से इन दोनों की पिशाचता दूर हो गई। पुष्पवती और माल्यवान अपने पूर्व रूप में आ गए। वे दोनों मनोहर रूप धारण करके विमान पर बैठे और स्वर्गलोक में चले गए। वहाँ देवराज इंद्र के सामने जाकर दोनों ने बड़ी प्रसन्नता के साथ उन्हें प्रणाम किया। माल्यवान बताएं कि भगवान वासुदेव की कृपा और जया एकादशी व्रत से हमारी पिशाचता दूर हुई। इंद्र ने कहा कि अब तुम दोनों मेरे कहने से सुधा पान करो। जो लोग एकादशी के व्रत में तत्पर और भगवान श्री कृष्ण के शरणागत होते हैं वे हमारे भी पूजनीय हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि इसलिए सभी को एकादशी का व्रत करना चाहिए। यह एकादशी ब्रह्म हत्या का पाप भी दूर करने वाला है। इस महात्म्य को पढ़ने और सुनने से अग्निहोत्र यज्ञ का फल मिलता है और वह 1000 वर्षों तक वैकुंठ लोक में वास करता है। इस प्रकार एकादशी व्रत करने से सभी का जीवन उत्तम होता है। तो प्रेम से बोलिए भगवान विष्णु की जय, श्री हरि नारायण की जय। ओम नमो भगवते वासुदेव। भक्तों, अब आइए सुनते एकादशी की कहानी। मूर नाम का एक दैत्य था जिसने इंद्र और अन्य देवताओं को पराजित कर देवलोक से निकाल दिया। इस पर भयभीत देवता भगवान शिव से मिले तो उन्होंने देवताओं को श्री हरि विष्णु के पास जाने के लिए कहा। यहाँ पहुँचे देवताओं की प्रार्थना पर क्षीर सागर में शयन कर रहे श्री हरि उठे और मूर के वध के लिए चंद्रावतीपुरी पहुँचे। यहाँ सुदर्शन चक्र से उन्होंने अनगिनत दैत्यों का वध किया और लंबे समय तक युद्ध करते करते वे बद्रिका आश्रम की सिंहावती नाम की 12 योजन लंबी गुफा में पहुँच गए और सो गए। यहाँ पीछे से पहुँचे मूर ने भगवान पर प्रहार करने का प्रयास किया। इसी बीच श्रीहरि विष्णु के शरीर से एक कन्या अवतरित हुई, उसने मूर दैत्य का वध कर दिया। इस बीच श्रीहरि भी जाग गए और देवी के बारे में पूछा। इस पर देवी ने खुद का परिचय दिया और कहा कि उसका नाम एकादशी है और उनके ही आशीर्वाद से उसने मूर का वध किया। इस पर श्रीहरि ने एकादशी को सभी तीर्थों में प्रधान होने का वरदान दिया। इस तरह श्री विष्णु के शरीर से माता एकादशी के उत्पन्न होने की यह कथा पुराणों में वर्णित है। इस एकादशी के दिन त्रिस्पर्शा यानी कि जिसमें एकादशी, द्वादशी, त्रयोदशी तिथि भी हो, बड़ी शुभ मानी जाती है। एक दिन एकादशी व्रत रखने से 100 एकादशी व्रत रखने का फल मिलता है। साथ ही वरदान दिया कि अगर कोई एकादशी व्रत रखेगा तो उसके सारे पापों का नाश हो जाएगा, मृत्यु के बाद उसे वैकुंठ लोक की प्राप्ति होगी। तो प्रेम से बोली एकादशी माता की जय। अब आइए सुनते हैं भक्तों एकादशी पर विष्णु चालीसा। विष्णु सुनिए विनय सेवक की चितलाय, कीरत कुछ वर्णन करूं दीजिए ज्ञान बताए। नमो विष्णु भगवान खरारे, कष्ट न सावन अखिल बिहारी। प्रबल जगत में शक्ति तुम्हारी, त्रिभुवन फैल रही उजियारी। सुंदर रूप मनोहर सूरत, सरल स्वभाव मोहिनी मूरत। तन पर पीताम्बर यति सोहत, वैजयंती माला मन मोहत। शंख चक्र कर गदा विराजे, देख दैत्य असुर दल भाजे। सत्य धर्म मदम लोभन गाजे, काम क्रोध मद लोभन छाजे। संत भक्त सज्जन मन रंजन, धनुज असुर दुष्टन दल खंजन। सुख उपजाय कष्ट सब भंजन, दोष मिटाय करत जन सज्जन। पाप काट भव सिंधु उतारण, कष्ट नाश कर भक्ति उबारण।
करत अनेक रूप प्रभु धारण, केवल आप भक्ति के कारण धरणी धेनु बन तुम ही पुकारा। तब तुम रूप राम का धारा, भार उतार असुर दल मारा, रावण आदिक को संहारा। आप वराह रूप बनाया, हिरणाक्ष को मार गिराया, धर्मत्स तन सिंधु बनाया, 14 रत्नन को निकलाया, अमिलक असुर दंड मचाया, रूप मोहिनी आप दिखाया, देवन को अमृत पान कराया, असुरन को छवि से बहलाया, कुर्म रूप धर सिंधु मजाया, मंद्राचल गिर तुरत उठाया, शंकर का तुम फंद छुड़ाया, भस्मासुर को रूप दिखाया, वेदन को जब असुर डुबाया, कर प्रबंध उन्हें ढुड़वाया, मोहित बनकर खल ही मचाया, सही कर से भस्म कराया, असुर जलंधर अति बलदाई, शंकर से उनकी न लड़ाई, हार पार शिव सकल बनाई, किन सत से छल खल जाई, सुमिरन किन तुम्हें शिवरानी, बतलाई तब विपत कहानी, तब तुम बने मुनीश्वर ज्ञानी, वृंदा की सब सुरति भुलानी, देखत तीन जनुत शैतानी, वृंदा आए तुम्हें लिपटानी, हो स्पर्श धर्म क्षति मानी, हना असुर उर शिव शैतानी, तुमने ध्रुव प्रहलाद उबारे, हिरणाकुश आदि खल मारे, गणिका और अजा मिलता रे, बहु भक्त भव सिंधु उतारे, हरऊँ सकल संताप हमारे, कृपा करऊँ हर सिर जन हारे, देखो मैं निज दरस तुम्हारे, दीन बंधु भक्तन हितकारे, चहत आपका सेवक दर्शन, करहूँ दया अपनी मधुसूदन, जानो नहीं योग्य जब पूजन, होय यज्ञ स्तुति अनुमोदन, शील दया संतोष सुलक्षण, विदित नहीं व्रत बोध विलक्षण, करहूँ आपका किस विधि पूजन, कुमति विलोक होत दुख भीषण, करहूँ प्रणाम कौन विधि सुमिरन, कौन भांति मैं करहूँ समर्पण, सुर मुनि कहत सदा सेवकाई, हर्षित रहत परम गति पाई, दीन दुखित पर सदा सहाय, निज जन जान लेव अपनाई, पाप दोष संताप नसाओ, भव बंधन से मुक्त कराओ, सुख संपत्ति दे सुख उपजाओ, निज चरणन का दास बनाओ, निगम सदाए विनय सुनावे, पढ़े सुने जो जन सुख पावे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अब आइए सुनते हैं भक्तों विष्णु जी की आरती। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे, भक्त जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे, जो धावे फल पावे, दुख बिन से मन का, सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरे, मात पिता तुम मेरे, शरण गहूँ किसकी, तुम बिनु और न दूजा, आस करूं जिसकी। ओम जय जगदीश हरे, तुम पूर्ण परमात्मा, तुम अंतर्यामी, पार ब्रह्म परमेश्वर, तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरे, तुम करुणा के सागर, तुम पालन करता, मैं मूर्ख खल कामी, कृपा करो भरता। ओम जय जगदीश हरे, तुम हो एक अगोचर, सबके प्राणपति, किस विध मिलूं दया में, तुमको मैं कुमति। ओम जय जगदीश हरे, दीन बंधु दुख हरता, तुम ठाकुर मेरे, अपने हाथ उठाओ, द्वार पड़ा तेरे। ओम जय जगदीश हरे, विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा, श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, संतन की सेवा। ओम जय जगदीश हरे, तन मन धन और संपत्ति, सब कुछ है तेरा, तेरा तुझको अर्पण, क्या लागे मेरा। ओम जय जगदीश हरे, जगदीश जी की आरती, जो कोई नर गावे, कहत शिवानंद स्वामी, मन वांछित फल पावे। ओम जय जगदीश हरे, ओम जय जगदीश हरे। प्रेम से बोलिए भगवान विष्णु की जय। भक्तों, कथा को और आरती को अंत तक सुनने के लिए आप सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी भक्तों पर भगवान विष्णु कृपा सदैव बनी रहे। आप सभी भक्तों को जया एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं।